मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आईपीसी में हम लोगों का चैप्टर 5A कंप्लीट हुआ और चैप्टर 5 भी कंप्लीट हुआ पिछले के चैप्टरों में। तो ये दोनों चैप्टर का मैंने अभी तक बीएनएस से नहीं कंप्लीशन कराया था। तो आज मैं आपको चैप्टर 5 और 5A का बीएनएस से कंप्लीशन करा के चलूँगी और उसके साथ ही साथ जो हमारा चैप्टर 6 है उसके कुछ सेक्शनों के बारे में भी आपको बताऊंगी, जो कि होगा हमारे राज्यों के विरुद्ध अपराध जो होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो चैप्टर 6 के अंतर्गत आएगा, जो मैं आपको आज उसके कुछ सेक्शन एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा जो आईपीसी 1860 है उसमें हमारा जो चैप्टर 5 था वो दुष्प्रेरण के बारे में बताता था, लेकिन हमारा जो बीएनएस है उसमें दुष्प्रेरण हमें चैप्टर 4 में बताया गया है, चैप्टर 5 में नहीं बताया गया है। वहाँ पे हमें क्या बताया गया है, चैप्टर 4 में बताया गया है। और फिर इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में, और एक डिफरेंस और है कि जैसे हमने जो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पढ़ा था चैप्टर 5A में आईपीसी के, वो हमारे बीएनएस के चैप्टर 4 में ही ऐड है, सेक्शन बस चेंज कर दिया गया है। तो जो हमारा ये चैप्टर 5 और 5A आईपीसी में पढ़ते थे, वहाँ हम चैप्टर 4 के अंतर्गत ही दुष्प्रेरण और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दोनों को, अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। तो हमारे बीएनएस में और कोई डिफरेंसेस नहीं दिए गए हैं, वो पूरी आईपीसी ही की बातों को जो चैप्टर 5 और 5A में दिया गया है उन्हीं बातों को हूबहू वैसे ही बताया गया है। बस आपके सेक्शनों में डिफरेंस है और चैप्टर में डिफरेंस है। चैप्टर 4 हो गया है वहाँ पे, और सेक्शन हमारा क्या हो गया है, जो हम अपना चैप्टर 5 में सेक्शन 107 से लेके 120 तक पढ़ते थे आईपीसी के, वहाँ हमारा यही बीएनएस में चैप्टर 4 के सेक्शन 45 से लेके 60 तक में वही बातें बताई गई हैं। बाकी क्रम वाइज वही हैं। जैसे 60 जो हमारा 45 सेक्शन है उसमें इन्होंने एबेटमेंट यानी दुष्प्रेरण को बताया है, जबकि हमने आईपीसी में कहाँ पढ़ा था, सेक्शन 107 में दुष्प्रेरण यानी एबेटमेंट को पढ़ा था। तो उसके बाद जैसे 107 के बाद 108 में क्या बताया गया, वैसे इन्होंने 45 में दुष्प्रेरण के बाद 46 में वही चीज़ें बताई हैं। मतलब आपको सेम वही है, बस सेक्शन बढ़ाते चले जाइए। फिर एक चेंजेज यहाँ और देखने को हमको मिलेगा कि जो हमने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पढ़ा था सेक्शन 120A और 120B में, वो इन्होंने यहाँ सेक्शन 4 के अंतर्गत ही सेक्शन 61 और सेक्शन 62 में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डाला है चैप्टर 4 में ही, जबकि हमारा वहाँ 1913 में संशोधन करके एक नया चैप्टर बना दिया गया था चैप्टर 5A, उसको जोड़ के इन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को उसमें रखा था। लेकिन हमारा जो बीएनएस बन रहा है उसमें हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को चैप्टर 4 के अंतर्गत ही सेक्शन 61 से 62 करके दे दिया गया है। बाकी चीज़ें वही दी गई हैं, बस चैप्टर और सेक्शन का डिफरेंस है, वो आप लोग याद कर लीजिए। बाकी और कुछ आपको नहीं करना है, बाकी चीज़ें वही हैं जो आप आईपीसी में पढ़े हो, जब अभी मैंने जो पिछले वीडियो में आपको बताया। तो ये था हमारा दोनों में कंपैरिजन, बस इतना ही है और कुछ नहीं। अब चलिए हम आज का जो चैप्टर 6 है उसको स्टार्ट करते हैं। वो हमारा क्या किसके विषय में है, वो हमारा राज्यों के विरुद्ध अपराधों के विषय में है, राज्यों के विरुद्ध अपराधों के विषय में है, जो कि सेक्शन 121 से लेके 130 तक है, यानी सेक्शन 121 से लेके 130 में हमें बताया गया है कि राज्यों के विरुद्ध जो अपराध होते हैं वो किस तरह से होते हैं, क्या क्या हैं, क्या उसमें पनिशमेंट आपको दिया गया है, यही सब बातें बताते हैं। तो इस चैप्टर में आपको जो, जैसे कि मेरा 121 से 130 तक पूरा दिया गया है, तो इसको मैं आपको पूरा नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये चैप्टर के कुछ सेक्शन ही इम्पॉर्टेंट हैं, और जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है मैं उन्हीं को लेके चलूँगी, जो एग्ज़ाम के ध्येय से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसकी। बाकी चैप्टर जो कभी एग्ज़ाम में आज तक पूछे नहीं, बाकी सेक्शन जो एग्ज़ाम में अभी तक नहीं पूछे गए हैं, मैं उनको नहीं बताऊंगी।
तो यहाँ चलिए मैं सबसे पहले मैं आज सेक्शन 121 अपना स्टार्ट करती हूँ, जो कि एग्ज़ाम के ध्येय से भी बहुत महत्वपूर्ण है और वैसे आम जीवन में भी इस सेक्शन को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राज्यों के विरुद्ध जो अपराध होते हैं कभी कभी हमें ये बात पता नहीं होती है और हम वो गलती कर देते हैं, तो इसकी सज़ा जो इसका पनिशमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए इस बात की नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है कि हमारा राज्यों के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उसमें क्या ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, नहीं राज्यों के विरुद्ध अपराध हो जाता है। अब चलिए हम अपना सेक्शन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 121 क्या कहता है, बैरक में देखिए कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। मतलब इनके कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति भारत सरकार के विरुद्ध क्या करता है, युद्ध करने की कोशिश करता है या युद्ध करने की कोशिश करता है या युद्ध करता है, यानी प्रयत्न करता है या करता है या फिर दुष्प्रेरण करता है, ये तीनों बातें हैं क्या होगी, यह अपराध मानी जाएगी। यह तीनों चीज़ें क्या अपराध हमारी मानी जाएंगी। अब आप कहोगे कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, तो युद्ध अब के समय में कहाँ हो रहा है, कौन भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। तो चूंकि हमारा जो आईपीसी है वो 1860 यानी कि आज़ादी से पहले का बना हुआ है, तो जो आज़ादी के पहले की जो चीज़ें थी, तो हमारे जो ब्रिटिशर्स आए थे, अंग्रेज आए थे जो भारत पे राज कर रहे थे, भारत को अपना गुलाम बनाए हुए थे, उनके द्वारा बनाया गया है हमारा आईपीसी। तो उनके खिलाफ जो हमारे क्रांतिकारी लोग रहते थे, ये युद्ध हमेशा करते रहते थे, मतलब उनके खिलाफ आवाज़ उठाते रहते थे, तो उन सब बातों को उन्होंने लेकर के ये बात लिखी हुई है। तो यहाँ अब के समय में युद्ध करने का मतलब है, जैसे कि आप किसी और देश के साथ मिलके अपने भारत के खिलाफ कुछ गलत कर रहे हैं, किसी अन्य देश के साथ मिलके भारत को मतलब आप भारत का विरोध कर रहे हैं, भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो वहाँ पे उसका मतलब यही सब समझा जाएगा। तो क्या क्या करना अपराध माना गया है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध करने का प्रयत्न करना, युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना, ये तीनों चीज़ें हमारी अपराध मानी गई हैं। और इस अपराध के लिए जो दंड दिया गया है वो आपका मृत्युदंड, आजीवन कारावास, ये सब दिया गया है। क्या दिया गया है, मृत्युदंड, आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। यानी जो ऐसा कार्य भारत सरकार के विरुद्ध करता है वो हमारा क्या पनिशमेंट पाएगा, या मृत्यु की पनिशमेंट या आजीवन कारावास उसको मिल सकता है, उसके साथ फाइन भी मिल सकता है। तो इसकी सज़ा बहुत बड़ी सज़ा है और इसका दुष्प्रेरण करना भी अपराध है। यानी दुष्प्रेरण करने का मतलब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया ही कि आप किसी को उकसा करके ऐसा करते हो, युद्ध करवाते हो, युद्ध कराने का प्रयत्न करवाते हो, तो वहाँ पे आपका तब भी अपराध माना जाएगा। जैसे कि एक केस था 1909 का डी.वी. सावरकर का। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक कविता लिखी थी। सावरकर का नाम आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये उन्हीं की बात की जा रही है। तो इस केस में क्या हुआ था कि जो डी सावरकर थे उन्होंने कविता के माध्यम से लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध करने के बारे में कहा और गोरिल्ला युद्ध पद्धति को बताया, और उन्होंने मतलब ये बताया कि हम उस कविता के माध्यम से ही कि हम किस तरह से युद्ध करके अपना बचाव कर सकते हैं। तो उस समय चूँकि अंग्रेज़ों का शासन था, तो अंग्रेज़ों ने वहाँ पे इसको भारत सरकार के विरुद्ध अपराध बताया और बताया कि भारत सरकार के विरुद्ध अपराध युद्ध करने का ये दुष्प्रेरण करा रहे हैं, यानी लोगों को उकसा रहे हैं युद्ध करने के लिए। तो वहाँ पे वीर सावरकर को इसी सेक्शन के तहत दोषी पाया गया था। तो ये था हमारा सेक्शन 101। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, सेक्शन 121A 121A। देखिए बैरक में क्या कहता है,
धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराध का षड्यंत्र करना, यानी धारा 121 में जो बताया गया है, यानी कि भारत सरकार के खिलाफ जा करके आप क्या करो, युद्ध करने का प्रयत्न करो या दुष्प्रेरण करो। तो यही तीनों चीज़ों का अगर आप षड्यंत्र करते हो तो वो भी अपराध माना जाएगा। इसका षड्यंत्र करना भी अपराध माना जाएगा। यानी कि अगर आप भारत सरकार के विरुद्ध कुछ व्यक्तियों से मिल करके, षड्यंत्र में हम लोगों ने पढ़ा था ना, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल करके कोई गैर कानूनी काम करते हैं, अवैध कार्य करते हैं, अवैध साधनों द्वारा कोई कार्य करते हैं, तो वहाँ पे षड्यंत्र माना जाता है। वही कहा गया है कि जो हमारा मतलब ये 121A है, ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने की रणनीति बना रहा है या उसका दुष्प्रेरण करने का, तो ये सब करेगा, तो इन सब का जो अगर ऐसा करने का षड्यंत्र भी करेगा तो भी वहाँ पे वो दोषी माना जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने सज़ा का क्या प्रावधान किया है? इन्होंने इसके लिए आजीवन कारावास या आपको मिल सकती है, आपको क्या क्या सज़ा मिल सकती है, या आजीवन कारावास मिलेगा या कारावास में सादा या कठिन में से कोई भी 10 साल का, 10 ईयर का कारावास, सादा या कठिन, और उसके साथ साथ फाइन भी। तो ये है अगर आप भारत सरकार के खिलाफ कोई षड्यंत्र करते हैं तो उसके लिए। और इन्होंने अपने स्पष्टीकरण में ये भी बताया है कि इस षड्यंत्र को करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप उस कार्य को या अवैध लोभ को कारित ही करें। यानी कि समझ लीजिए कि यह कितना पावरफुल सेक्शन है कि अगर आप इस बात का भारत सरकार के खिलाफ कोई इस तरह की रणनीति बनाते हैं तो वो रणनीति सिर्फ बनाना ही आपके लिए खतरनाक हो जाएगी। उसको ज़रूरी नहीं है कि उस कार्य को आप करें या उस इलीगल जो अवैध लोभ होता है उसको आप करें, ये सब भी ज़रूरी नहीं है। बस आपने षड्यंत्र की योजना बनाई, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, चाहे दोनों में से किसी के विरुद्ध आपने आपराधिक बल के प्रयोग का अगर कुछ करने का ऐसा योजना बनाई है तो वहाँ पे आप अपराध कारित करोगे, ऐसा माना जाएगा। यही हमारा सेक्शन 120A कहता है। तो एग्ज़ाम के ध्येय से ये दोनों सेक्शन प्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन ही पूछ लिया जाता है इसका ज़्यादातर कि भारत सरकार के खिलाफ कोई मतलब युद्ध की रणनीति वगैरह जो बनाएगा वो किस सेक्शन में ये बात दिया गया है। या कभी कभी जैसे वीर सावरकर वाला जो आपको एग्जाम्पल दिया, उस केस का ही नाम पूछ लिया जाता है और पूछा जाता है कि किस सेक्शन के मतलब अगेंस्ट इसका प्रयोग किया गया। इस तरह से जो है इसके क्वेश्चन आते हैं इन दोनों सेक्शनों से। तो और जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर के मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। लेकिन अगर जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेरी करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।